हाँ जी, एवरीबॉडी डैम्स का एक कल्चर है। हमारे ना बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पहले डैम्स के ही स्टूडेंट रहे हुए हैं और आज मेरे साथ एक डैम्स के एक प्रीवियस स्टूडेंट और आप सबके फेवरेट पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन के टीचर डॉक्टर कशिश ग्रोवर हैं। तो आज उनसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए पीएसएम में, कैसे पढ़ें और उनकी तरफ से कुछ टिप्स लेते हैं। हाँ जी, कशिश क्या हाल है? ऑल गुड सर। तो कैसा लग रहा है? मैं आपसे बात कर रहा था कि कशिश ने ये एक ऐसी जर्नी है इसकी कि जिस क्लासरूम में पढ़ा उसी में वापस पढ़ाया, थोड़ा बताओ? हाँ जी सर, वो मेरे लिए बड़ा ही एक प्यारा मोमेंट है सर। 2012 में मैं डैम्स में रेगुलर बैच का स्टूडेंट था सर। हुँ। जिस क्लासरूम में हम लोग वहाँ बैठते थे और होता ये था कि क्लास शुरू होने से पहले हमारा एक ग्रुप था, मैसेज आ जाता था सीट रख लेना। तो हम अच्छा, एक-दूसरे सीट के ब्लॉकिंग तब भी सीट चालू थी? ब्लॉक तब भी चालू थी सर। जी। तो हम एक-दूसरे के लिए सीट्स रख लेते थे सर। फिर उसके बाद जब मैंने अपनी पीजी खत्म करी सर, आई एम थैंकफुल टू यू। पीजी के दौरान भी आपने मेरे को बहुत सपोर्ट किया सर, ब्रांच सिलेक्शन में भी। तो सर जब आपने मुझे पहला मौका दिया सर क्लास देने के लिए, तो वो इट वाज़ समथिंग कि वो वही क्लासरूम था जिस क्लासरूम में मैं पढ़ता था। और सर जब मैंने अपना लेक्चर शुरू किया, आधे घंटे तक 30 मिनट से लेके 1 आवर लगभग हुँ। गूज़बम्प्स के साथ मुझे सिर्फ़ वो सीट दिखाई दे रही थी और ऐसा लग रहा था कि वही मेरे जो दोस्त थे, वो भी शायद मतलब कहीं न कहीं मेरी आँखें ना उन्हें ढूँढ रही थी सर। तो वो एक बड़ा प्यारा मोमेंट था और ये ना शायद एक फीलिंग है सर। वो मैं ही समझ सकता हूँ कि एक वहाँ से लेके जब मैंने वो जर्नी करी, सामने मैं आया। तो सर आई एम थैंकफुल टू डैम्स, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर दिस एवरीथिंग सर। वी आर थैंकफुल कि आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं अभी। तो कशिश, अब ना आज हमारे पास ऑडियंस में ना बहुत सारे बच्चे हैं, हाँ, लेकिन सब के सब में एक कॉमन बात है, सबकी कम्युनिटी मेडिसिन से पड़ती है। सबको लगता है साला ये नहीं हो पाएगा, वो क्या है। करे? अब आप बताओ, थर्ड ईयर का बच्चा है, वो क्या करे कि कम्युनिटी मेडिसिन पास हो जाए? थोड़ा-सा आप टिप्स दो प्रैक्टिकल वाले। सर थर्ड ईयर बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने डैम्स की क्लास लगाई है, तो जो आपके नोट्स हैं, दैट इज़ योर बेस। वो नोट्स आपके बेस हैं। अगर आपके पास वो नोट्स हैं, आप क्लास में आइए। अगर आप बी2बी के स्टूडेंट हैं, आप क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, तो आप अपने बी2बी के लेक्चर्स से अपने नोट्स लिखिए और उन नोट्स को लिखने के बाद वो आपका एक बेस बन गया सर। वो हुँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए सर। जब वो हमारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, अब थर्ड ईयर के बच्चे का सर जो नेक्स्ट चैलेंज आ जाता है, वो है प्रैक्टिकल। हुँ, सर हमने डैम्स की हमारी ऐप में प्रैक्टिकल कोर्स भी सर हमने डाला हुआ है। तो बच्चा अगर वो एग्ज़ाम से पहले उन प्रैक्टिकल को सर उसके अंदर हमने जो भी स्पॉटर्स होते हैं, एक वो हुँ, सेशन डाला हुआ है। सर फैमिली प्लानिंग का फैमिली स्टडी का हुँ, हमारा एक हुँ, उसमें सेशन हुँ, अलग है। तो हमारा थ्योरी सॉर्ट आउट हो गया, हमारा प्रैक्टिकल सॉर्ट आउट हो गया सर। हुँ, अब इसके बाद बच्चे का चैलेंज बचता है कि सर थ्योरी पेपर हमें लिखना है। हुँ, थ्योरी पेपर के लिए जब आपके पास नोट्स का एक बेस बन गया, थ्योरी पेपर बहुत आराम से लिखे जा सकते हैं। हमें बस ये करना है कि यूनिवर्सिटी में जो भी क्वेश्चंस वहाँ के हर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं सर, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर बच्चा वो कर लेगा तो थर्ड ईयर की सर जो पीएसएम है, वो बच्चे की सर टेक केयर हो जाएगी इसमें। कोई ऐसा क्वेश्चन या कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है यार, जैसे कभी-कभी ना गट फीलिंग आती है, ये आएगा अब की बार। कोई ऐसे कुछ 3-4 क्वेश्चन जो आप बोलना चाहो लॉन्ग क्वेश्चन की तरह ज़रूर आएँगे? सर, हमेशा ही जो हमारा जो थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होता है सर, उस थर्ड ईयर के एग्ज़ाम इनकम्प्लीट है विदाउट केस कंट्रोल एंड कोहॉर्ट का लॉन्ग क्वेश्चन सर। ये मेरा ये फ़ेवरेट टॉपिक है। हाँ जी वो सर। बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये जो सर 2 टॉपिक है ना सर, ये हर बीएसएम के फैकल्टी के भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत उनके फ़ेवरेट टॉपिक्स हैं सर। एचडीआई ह्यूमन इवन डेवलपमेंट यूएसएमएल भी जाएँगे, वहाँ पे भी यही चीज़ वहाँ पे पूछा भी जाएगा। यही है सर, वहाँ पे भी यही है। इनफैक्ट सर मेरा जो हमारा यूएसएमएल का टू बी मैं सर बहुत आपको एक क्लियर सच बात बताना चाहता हूँ कि मेरे भी सर जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे ना एपिडेमियोलॉजी, मेडिकल हुँ, रिसर्च हुँ। के, वो जब मैंने यूएसएमएल बैच में हम लोग आए, जब मैंने यूएसएमएल तो वहाँ पे सर जो हमारा केस कंट्रोल और इसका जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, समझ वो आया। थोड़ा-सा वास्ट है सर कंपैरेटिव जो इंडिया में बच्चे हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं सर। तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएसएमएल के लिए भी सर। अब अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज हमारे साथ डैम्स के एफएमजी प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं हाँ जी सर। और उन बच्चों का ना बहुत जल्दी ही एफएमजी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। कोई ऐसे टिप्स कि लगता है कि एफएमजी के एग्ज़ाम में यार ये चीज़ें ज़रूर देख के जानी चाहिए? क्योंकि पीएसएम बहुत वाइटल है वहाँ 150 लाने के लिए। हाँ जी सर। सर मैंने एक ट्रेंड देखा है, ये मैं बात एफएमजी के और हमारे नीट पीजी दोनों के बच्चों को ये बात कहना चाहता हूँ। एक ट्रेंड देखा है सर मैंने पिछले 2-3 साल से। वो ट्रेंड ये है सर कि ना अब अगर हम ये सोचे कि सिर्फ़ हम पुराने क्वेश्चन्स को कर लेंगे, रट लेंगे, वो हो जाएगा, वो नहीं है।
सर अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हम सालों से पढ़ा रहे हैं, वो आता है जी। और उसमें है सर जैसे 5 साल पे क्या टीका लगेगा, 10 साल पे क्या टीका लगेगा। पर सर उन्होंने ये नहीं पूछा 5 साल पे क्या टीका लगेगा। सवाल क्या आया हमारा पिछली बार, 5th क्लास के बच्चे को क्या टीका लगेगा। अब सर बच्चे ने देखा जैसे ही अच्छा, 5 5th 5 क्लास का देखते 5 ही साल का नहीं उसने 5 साल का होता। आंसर लगा दिया। लेकिन सर वो 5 जो 5th क्लास में बच्चा है दैट इज़ अ 10 ईयर ओल्ड बॉय। तो सर अभी जो मैं ये कहना चाहूँगा चाहे वो थोड़ा नीट पीजी है, सोचना पड़ेगा, मतलब सोचना आप पड़ेगा। खाली अगर कैजुअली ले लोगे तो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा सर। वो हमें ना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, अब वो अप्लाई करने का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब जो एक कॉन्सेप्ट है कि बच्चे सोचते हैं हम किस तरह रट लें, वो तो फिर गड़बड़ कर देगा। वो गड़बड़ हो जाएगा सर। समझना पड़ेगा, हाँ जी सर, वो है ना? समझना पड़ेगा सर। अब वो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि लथायरिज़्म में कौन-सा टॉक्सिन है। अब वो लथायरिज़्म की हिस्ट्री देगा आपको कि ऐसे हुआ, ये दाल खाई थी, अब ये होगा। तो वो सर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। वो सेम मैंने पैटर्न सर अब एफएमजी में भी देखा है सर। कोई ऐसे 5-6 टॉपिक या 5-6 चीज़ें जो जैसे होता है ना, ये तो मत देख, ये तो ज़रूर याद कर लो, आ जाएगा, ऐसा? सर मेरी जो गट फीलिंग है वो है कि न्यूट्रिशन में हुँ, सर विटामिन्स, हुँ, मिनरल्स और सर हमारा जो है एक टॉपिक है जिसके अंदर हम फूड इंटॉक्सिकेंट और सर ये हुँ, टॉक्सिन्स होते हैं जिसमें हुँ। बोआ, लथायरिज्म, एपिडेमिक ड्रॉपसी, ये तो सर 101% इनमें से आना ही आना है सर। आई थिंक बच्चे भी अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में भी ये आते तो हैं ही पॉइज़निंग, ये आते हैं तो सर। पढ़ना तो है ही। और और दूसरा विटामिन तो मैंने देख रहा हूँ कि एनबीई का फ़ेवरेट टॉपिक ही है। फेवरेट सर ये आ इतना ही जा रहा है, वो लोग पढ़ नहीं रहे। ये इतना फेवरेट है सर कि अभी जो हमारा लास्ट नीट पीजी 2023 था ना, उसमें सर विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन डी, हुँ। सर सभी विटामिन पे एक क्वेश्चन था। मैं तो तो रेडियोलॉजी में भी फ़ोकस करता हूँ कि यार ये वो वर्निक्स होगा तो क्या आएगा, हाँ जी रिकेट्स सर। होगा तो और क्या सर आएगा, आना अभी ही ना है ये तो आना ही है सर, और अभी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया है नीट पीजी और एफएमजी पीएसएम के पैटर्न हुँ, में। हुँ, सर जैसे इस बार 23 में क्वेश्चन उन्होंने टीबी के एल्गोरिदम से एक सवाल आया नीट पीजी में, कुछ महीनों बाद उसी ही एल्गोरिदम में से दूसरा सवाल एफएमजी में आ गया सर। टीबी, एचआईवी तो हमेशा ज़रूरी है पढ़ना। हाँ जी सर, ये वाले कई बार टॉपिक्स। लोग टीबी, एचआईवी भी मिस कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि इसका ना एक निष्कर्ष हम ये भी निकाल सकते हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा पढ़ना है। ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पेपर में आ रहा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना वो है। पढ़ना ही पढ़ना है और सर। कम्युनिटी मेडिसिन उसका बहुत बड़ा भाग है। कई बार आप सोच रहे हो कि कम्युनिटी मेडिसिन बाद में कर लेंगे। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं कि यार ये थोड़ा बोरिंग है, इसको बाद में कर लेंगे। लेकिन मेजर सब्जेक्ट है ये। मेजर मेरे सब्जेक्ट हिसाब से जो 6 मेजर सब्जेक्ट है, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी, पैथो, फार्मा, पीएसएम। पीएसएम। अगर आप पीएसएम को वो उसकी ड्यू रिगार्ड नहीं दोगे ना, तो फिर वो एग्ज़ाम भी आपको रिगार्ड नहीं देगा। ये है सर, बहुत बिल्कुल है ज़रूरी सर। पेपर, बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है ये, बिल्कुल है सर ये। है ना? कोई अच्छा एक और मैंने ऑब्ज़र्वेशन है मेरी, उसमें भी आप थोड़ा गाइड भी करो कि यार अपडेट बहुत आ रहे हैं। जो आज हमारी जो करंट सरकार है, वो पब्लिक हेल्थ को लेके इतनी सीरियस है कि वो हर बार कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं और वो पब्लिक हेल्थ, डिजिटल हेल्थ सबका मर्जर सा बनाते जा रहे हैं। तो वो सब एग्ज़ाम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और मैंने देखा आपने जो अपना बैक टू बेसिक्स का कोर्स है, आपने उसमें एक अपडेट्स का भी सेक्शन है, आप लोगों ने डाला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि बच्चे उसको भी फ़ॉलो करें क्योंकि नई चीज़ें तो आएँगी? सर बिल्कुल करें। अभी आईएनएस सेट का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम लॉन्च करा सिकल सेल एलिमिनेशन। हुँ, सर एक हमने आईएनएस सेट पीवाईटी सेशन किया था सर अभी। हुँ, तो सर वो सेशन में मैंने लास्ट में बच्चों को बताया दिस इज़ नॉट अ पीवाईटी, हुँ। बट आई हैव अ गट फीलिंग सिकल सेल पढ़ के जाना चाहे पैथोलॉजी हो चाहे मेडिसिन हो। एंड सर जब वापस आए तो मुझे बच्चों ने बताया सिकल सेल से आईएनएस सेट में 3 क्वेश्चन आए थे सर। हुँ, हुँ, सो हुँ। दिस इज़ द इम्पैक्ट। सर सेकंड एग्जांपल इसी आईएनएसएट एग्जाम का सर, इंडिया में कुछ स्क्रब टाइफस से डेथ्स हुई सर। मैंने बच्चों को बोला आईएनएसएट स्क्रब टाइप पीवाईटी में इम्पोर्टेंट है ये बहुत। कि स्क्रब टाइफस पढ़ के जाना है। सर ये पीवाईटी सेशन में बोला मैंने। हाँ, लेकिन हो रहा है लोगों को, हो ऐसा रहा है नहीं है सर, कि लोग उसको बच्चे मतलब ना कॉमन चीज़ें जान नहीं रहे या उन्हें जानना नहीं। अपना मेडिकल एजुकेशन मिस कर रहे हैं, लेकिन पेपर में तो आएगी। हाँ जी सर, तो वो 2 क्वेश्चन आए सर स्क्रब टाइफस से। तो अपडेट्स इंपॉर्टेंट है, बट अपडेट्स का सर ऐसा है कि हमें बहुत डाइव नहीं करना, उसमें बहुत डेप्थ में नहीं टीचर जाना। के गाइडेंस में रहना है, जो हाँ जी टीचर सर। कह रहा है कि हाँ यार इतना जाओ, उतना करो। हाँ जी सर, वी शुड हैव अ रफ आइडिया कि ये हाँ। अपडेट है, ताकि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है तो हम ब्लैंक ना रहें सर उसके लिए। हुँ। कोई ऐसा मतलब आपके इंसिडेंट कम्युनिटी मेडिसिन के काम करते समय, जहाँ आपको लगा कि हाँ यार, ये मैं सही ब्रांच में आया हूँ और जो फ्यूचर लोग कम्युनिटी मेडिसिन को परस्यू करना चाहते हैं और लेकिन वो थोड़े प्लस माइनस हैं कि ये करियर होगा कि नहीं होगा, कुछ उनके लिए? सर पीएसएम एज़ अ कम्युनिटी मेडिसिन जो एक कैरियर है, ये एक कैरियर सर मैं हमेशा ही, मेरे को आज भी याद है जब मैं ब्रांच ले रहा था, मैं आपके पास आया कि सर पीएसएम मिल रही है और मेरा कोर इंटरेस्ट है। तो आपने मुझे बोला काके ब्रांच जो है ना,
वो हम बंदों से भी बनती है। ऐसा नहीं है कि ब्रांच बहुत अच्छी है और एक अगर आप एफर्ट नहीं डालोगे तो वो ब्रांच को आप कुछ नहीं दोगे। तो हमें ब्रांच को भी देना है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप पैशनेट हैं पीएसएम के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अगर आपको ये चीज़ें फ़ैसिनेट करनी है एंड यू आर ओके एंड यू आर बेसिकली यू लव फील्ड वर्क, अगर आपको जाना पसंद है, देन कम्युनिटी मेडिसिन इज़ योर ब्रांच एंड स्काई इज़ द लिमिट। अगेन आई एम थैंकफुल टू यू सर, नहीं, आपने नहीं, करियर बिल्कुल, भी मेरे बिल्कुल। को चूज़ कराया था और आगे नहीं, गाइडेंस मेरा भी तो ये सर। मानना है कि ना हम ना ऐसा डॉक्टर जो टच करते हैं, हम एक माइक्रो लेवल पे एक आदमी को और उसके परिवार को टच करते हैं। हाँ जी सर। लेकिन जब हम एज़ अ पब्लिक हेल्थ डोमेन में आ जाते हैं, तो हम तो कम्युनि आप पॉलिसी के लेवल पे आके आप मैक्रो टच कर सकते हो। उसी प्रकार आप और बड़े सोचो तो आप सिविल सर्विसेज़ में चले गए, आप हर हर तरह की पॉलिसी सोच सकते हो। हाँ जी सर, खाली आप हेल्थ केयर की नहीं, उसके बियॉन्ड भी सोच सकते बियॉन्ड। हो। आप नेता बन गए और बड़ा सोच सकते हो। तो ज़िंदगी में हमें चूज़ करना ही पड़ता है बार-बार कि मैं माइक्रो इम्पैक्ट चाहता हूँ कि मैक्रो, मैं ब्रॉड चाहता हूँ कि मैं एक जैसे पीएसए में मुझे जो सबसे अच्छा लगता था, ऑल्दो इम्प्लीमेंटेशन उसकी कई जगह पे प्लस माइनस थी, लेकिन जो हम फैमिली में गए पहली बार जब मैं पीएसएम की पोस्टिंग में फैमिली में गया, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि एक्स्ट्रा काम है ये, लेकिन मैंने देखा कि यार हम इम्पैक्ट ला पा रहे हैं। उस परिवार के लिए वो वैल्यूएबल बात थी कि डॉक्टर आ रहा है। आ रहा है सर। अपन तो पोस्टिंग के लिए जा रहे थे, बिल्कुल सर, लेकिन वो कम्युनिटी के हिसाब से सोचा जाए ना एक बार आप जब जाते हो उस तरह आप घर में जाते हो कम्युनिटी के, तो आपको रियलाइज़ होता है यार हम जो इनइक्वालिटी है जो हेल्थ केयर की, उसको पढ़ के नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते सर। वो समझ ही नहीं आता कि वो मतलब यू कांट इवन इमेजिन व्हाट इज़ ऑन द अदर साइड। तो बिल्कुल वो सर। मुझे जो लगता है आपकी इंडिविजुअल प्रैक्टिस में भी फिर मदद करता है। नहीं तो आप महँगे टेस्ट लिखते जाओगे, आपको पता ही नहीं कि उसके बाद पैसे ही नहीं है। सर और दूसरा ये भी है कि अब जैसे फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम चलाया सर गवर्नमेंट ने, हुँ, उसमें सर 5 फैमिली हर बच्चे को देंगे सर। वो सर पर्पज़ यही है कि जब हम 5 फैमिली को लेंगे, एक फर्स्ट ईयर, एक सेकंड ईयर, सर कम्युनिकेशन बहुत बड़ी दिक्कत है सर। हुँ। हम वो कम्युनिकेट करना पेशेंट के साथ, सब कुछ तो सर कम्युनिकेशन ही है, चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, चाहे आप स्टूडेंट भी हो। कम्युनिकेशन जो है ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे करियर में सर। सही बात है। तो जैसे ही मैं एक हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, किसी से पूछना व्हाट इज़ योर डैड्स नेम, या किसी से पूछना तुम्हारे बाप का नाम क्या है? हाँ, सर मतलब तो दोनों में एक है, बस कम्युनिकेशन, हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग, ये एक बात बहुत बड़ी है सर। जब हम फैमिली में जाते हैं, आप सीखते हैं, क्लिनिक में आने से पहले आप सीखते हैं कैसे पेशेंट से कम्युनिकेट करना है, हाउ टू एम्पैथाइज़, व्हेन टू एम्पैथाइज़, ये सारी चीज़ें सर। तो मुझे लगता है फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल है, फैमिली स्टडी का सर एक करियर में मेडिकल स्टूडेंट के। हुँ। और डॉक्टर कशिश कोई फाइनल मैसेज आपकी तरफ से फ्यूचर एस्पिरेंट्स को? सर मेरा मैसेज एक यही है, बस आप जिस ब्यूटीफुल ब्रांच में हो, आप एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो, अपना बेस्ट दो इस ब्रांच के अंदर, आप पढ़ो, आप अपने लाइफ के बाकी गोल्स भी करो बट पढ़ाई पे मेन ध्यान दो। एंड आप चाहे थर्ड ईयर हैं, चाहे आप फाइनल ईयर हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं सर इस समय में, चाहे आप एफएमजी एस्पिरेंट हैं, वी आर विद यू, वी आर विद यू। हम हर लेवल पे डैम्स के हर कोर्सेज इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि सर हम स्टूडेंट्स के साथ हैं सर। और फाइनली कशिश एक चीज़ है जो आप जब स्टूडेंट से तब से हम करते आ रहे हैं, आज हम इकट्ठे करेंगे। मैं एक लाइन बोलूँगा, आपने ख़त्म करनी है उसे, हाँ जी सर, ठीक है? अपना टाइम अपन खुद लाएगा। खुद लाएगा।